2022 आ चुका है फ्रेंड्स, साथ ही साथ गर्मियों का मौसम भी आ चुका है। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ इस 2022 में आप लोगों को कौन सा एसी लेना चाहिए। तीन एसी के बारे में आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये एसी जो है वो न्यू अपडेट के साथ भी लॉन्च हो चुका है। उससे पहले मैं ये चाहता हूँ आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि मैं यूट्यूब में देख रहा हूँ, यूट्यूब में बहुत से लोग ऐसे जो कि एसी के बारे में अलग अलग टिप्स वगैरह दे रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ गलत नॉलेज ना पहुंच पाए। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को जेन्युइन चीज़ बताने वाला हूं, क्योंकि मैं खुद एक टेक्नीशियन हूं और मैं खुद प्रॉब्लम को भी फेस करता हूं कि कौन से रूम में कौन साइज़ का एसी लगाना ज़्यादा बेटर होगा। तो सबसे पहले हम लोग वही बात करने वाले हैं कि अगर आप एसी लेना चाहते हो, उससे पहले आप लोगों को ये जानना है कि आपका रूम का साइज़ क्या है, क्योंकि रूम के साइज़ के हिसाब से ही एसी लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप रूम के साइज़ के हिसाब से एसी नहीं लगाते हो तो उससे प्रॉब्लम बहुत सारा होता है। सबसे पहला चीज़, अगर आपका रूम का साइज़ 100 स्क्वायर फीट है तो आप लोगों को 1 टन का एसी लगाना चाहिए। नॉर्मली आप लोगों को ये बात का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड चीज़ जो आता है वो आता है कि अगर आपका रूम का साइज़ 150 स्क्वायर फीट है तो वहाँ पर आप लोगों को डेढ़ टन का एसी लगाना ही ज़रूरी है। तभी आपका जो रूम में जो कूलिंग होगा वो प्रॉपर कूलिंग आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आपके रूम में आपके अगर रूम का साइज़ है 200 स्क्वायर फीट तो आपको 2 टन का एसी लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तभी आपको प्रॉपर कूलिंग मिलेगा। तो अब फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कितने रूम के साइज़ के हिसाब से कौन सा एसी लगाना ज़रूरी होता है, कितने टन का। नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो आता है स्टेबलाइज़र। स्टेबलाइज़र लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी अगर आपको दुकानदार बोलता है ये कि हाँ ये इन्वर्टर एसी है, ये सिर्फ लगा लीजिए, आपको स्टेबलाइज़र लगाना ज़रूरी नहीं होगा, तो ये बात बहुत ही ज़्यादा गलत होता है। आप कभी भी एसी लगाओ तो साथ ही साथ स्टेबलाइज़र लगाओ, क्योंकि स्टेबलाइज़र लगाने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। फ़ायदा क्या होता है ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। अगर आप इन्वर्टर एसी ले रहे हो तो इन्वर्टर एसी में क्या होता है कि उसमें पीसीबी लगा होता है, इंडोर यूनिट में और आउटडोर यूनिट में। तो नॉर्मली आपका जब तक वारंटी है तो वारंटी में पीसीबी का प्रॉब्लम आता है तो आपका मतलब पैसा वगैरह नहीं रहेगा, नॉर्मली आपका फ्री में काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपका आउट ऑफ वारंटी हो गया, वारंटी एक्सपायर कर गया, उससे आपको प्रॉब्लम ये होगा, कभी भी आपका पीसीबी का प्रॉब्लम आता है तो आपको चार्ज बहुत ही ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये बहुत माइनस पॉइंट होता है, तो ये आप लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्टेबलाइजर लगाना इंपॉर्टेंट है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे लगा आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एसी कौन कौन सा भी आप लोगों को लेना चाहिए, जो कि मैं आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में ही 3 एसी, और कुछ एसी ऐसी है जो न्यू अपडेट आ चुका है 2022 में। सबसे पहला जो न्यू अपडेट आ चुका है 2022 में वो आता है ब्लू स्टार एसी। ठीक है, ब्लू स्टार का एसी अभी न्यू लॉन्च हो चुका है, जो कि 1.5 टन का है, मतलब 1.5 टन का एसी है। नॉर्मली आप उसको लगा सकते हो। अगर आपको उसका पूरा डिटेल जाना है तो गूगल में सर्च करोगे सिर्फ ब्लू स्टार एसी न्यू अपडेट 2022 तो आपको उसका पूरा डिटेल आ जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर सब डिटेल जाकर के देख सकते हो। लेकिन मुझे आप लोगों को ये बताना था कि 2022 में ये एसी लॉन्च हो चुका है। नेक्स्ट जो चीज़ आती है जो कि आप लोगों को 2022 से 2023 या फिर उससे पहले भी ये मतलब कि कोई भी एसी लिए होंगे तो उन लोगों को ये बात पता होगा, सॉरी 2023 मैंने बता दिया, 2021 2020 कोई भी ये एसी लिए होंगे तो उनको ये बात पता होगा कि जब जो एसी मैं अभी बताने वाला हूँ आप लोगों को, ये भी एसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मित्सुबिशी एसी आप लोगों को शायद पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता है, ये बात मैं जानता हूँ। मित्सुबिशी एसी बहुत ही ब्रांड एसी है। अगर आप ये एसी को लगाते हो तो ये मतलब मायने नहीं रखता कि ये अभी 2022 में न्यू लॉन्च हुआ है नहीं हुआ। 2022 में आप मित्सुबिशी कंपनी का एसी लगाते हो, या फिर वो मॉडल हो सकता है 2021 का या फिर 2020 का, नॉर्मली वो एसी अगर आप लगाते तो आपको कूलिंग का सोचना नहीं पड़ेगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि उसे 220 वोल्ट मिलना चाहिए। 220 वोल्ट मिलेगा तो वो प्रॉपर काम करेगा और आपका कूलिंग बेहतर से बेहतर देगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका 2023 भी आ गया तो कोई तरह का दिक्कत नहीं है, आपका ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा। साथ ही साथ 2023 में भी आप पुराना मॉडल का एसी लेते हैं मित्सुबिशी कंपनी का, तब भी आपका कूलिंग के बारे में आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ना ही मेंटेनेंस का सोचना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो एसी आती है वो होता है ओ जनरल एसी। ओ जनरल एसी भी आप लोगों को पता ही होगा, ये बात मैं जानता हूँ, क्योंकि ओ जनरल एसी इंडिया के अलावा भी बाहर में बहुत ही ज़्यादा अपना नाम बनाया हुआ है। तो ओ जनरल का जो एसी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसमें मायने नहीं रखता है कि हाँ ये अपडेट के साथ आया है या नहीं आया है, आप ओ जनरल का एसी लगा सकते हैं, या फिर विंडो या फिर स्प्लिट, अपने अकॉर्डिंग कोई भी एसी आप लगा सकते हो ओ जनरल कंपनी का। इसमें आप लोगों को मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा कम मिलेगा।
और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इस कूलिंग के बारे में। कूलिंग तो बहुत ही मस्त मिलता है, मतलब कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा, और नॉइज़ लेवल भी बहुत ज़्यादा कम है। मिट्सूबिशी में भी कम है, और साथ ही साथ ओ जनरल में भी आपको नॉइज़ लेवल बहुत ज़्यादा कम होगा। नॉइज़ वो होता है जैसे आपका इंडोनेट जब चल रहा है तो आपको साउंड आपको सुनाई नहीं देगा, मतलब नॉइज़ उसका बहुत ज़्यादा कम होता है। ईजिली आराम से आप सो सकते हो, और सोने के साथ आपका नींद डिस्टर्ब नहीं होगा, ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो आप ओ जनरल एसी और मिट्सूबिशी कंपनी का एसी आप इजीली परचेस कर सकते हो, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अगर आप न्यू अपडेट के साथ लेना चाहते हो एसी 2022 में, तो आपका ब्लू स्टार का एसी अभी लॉन्च हो चुका, तो इजीली आप ले सकते हो। बाकी मैं आप लोगों को बता दिया है, वो मिट्सूबिशी और ओ जनरल ये बहुत बेस्ट एसी है। साथ ही साथ आप नॉर्मली थोड़ा कम कॉस्ट में लेना चाहते हो, आपको डाइकिन में भी लेना चाहिए या फिर हिटाची लेना चाहिए। ये डाइकिन हिटाची भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। पुराने टाइम से ही ये एसी अपना काम मतलब बेहतर तरीके से कर रहा है, और इसमें मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा कम है। तो ये कुछ चीज़ें के बारे में मुझे बताना था, जो कि फर्स्ट में मैंने बताया कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि स्टेबलाइजर वगैरह हुआ, रूम के साइज़ के हिसाब से एसी हुआ, और ये कुछ जो एसी मैंने बताया है मिट्सूबिशी, ओ जनरल और ब्लू स्टार, ये तीनों एसी काफ़ी बेस्ट है। नॉर्मली मैंने और भी एसी आप लोगों को बताया, जैसे कि हिटाची और डाइकिन, ये भी एसी आप इजीली परचेस कर सकते हो। तो ये आप मतलब सोचिएगा नहीं कि हाँ 2022 में न्यू जो अपडेट हुआ है एसी वही लेना चाहिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो एसी बेस्ट पहले से ही चल रहा है वो एसी आप लीजिएगा, तो आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो जिसे मुझे बताना आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यूट्यूब में बहुत से लोग अपने हिसाब से कुछ भी बोल दे रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी एक बात बताना चाहूँगा कि कंप्रेसर ट्रिपिंग का बारे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है गर्मियों में। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ नॉलेज में दे दूँ कि इंडिया में 40 डिग्री प्लस जब टेम्परेचर भागता है, जैसे का 45, 46, तो बहुत सा एसी रन करता है, जैसे कि उसमें नाम आता है ओ जनरल, मिट्सूबिशी। ये जो दो एसी है ये आपका 45, 46 भी जब हो जाता है तो आपका कंप्रेसर ट्रिप नहीं करता है, वो बहुत अच्छा कूलिंग आपको देगा गर्मी में। लेकिन इससे आप कम मतलब कि कम क्या बोलूँ आप लोगों को, जैसे कि आप लोग LG का ले लेते हैं, या फिर वोल्टास का लेते हैं, या फिर पैनासोनिक एसी लेते हैं, या फिर गोदरेज वगैरह रहता है, तो उसमें क्या होता है कि आपको 46, 45 डिग्री जब होता है आपका टेम्परेचर, तो उसमें आपका कंप्रेसर ट्रिपिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन बहुत से लोगों को ये लगता है कि हमारा एसी ख़राब हो चुका है, तो एसी ख़राब नहीं होता है। वो क्या होता है कि वो इतना टेम्परेचर में एसी अच्छे तरीके से वर्क नहीं करता। लेकिन ओ जनरल और मिट्सूबिशी आपका 45, 46 भी होता है, तो तब भी आपका अच्छे तरीके से कूलिंग मिलता है, और आपका कंप्रेसर जो रहता है वो ट्रिप नहीं करता। तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है। बाकी हम लोग बाहर के बारे में बात करें तो बाहर में जो आता है T3 कंप्रेसर, जो कि T3 कंप्रेसर तो 50 डिग्री प्लस में भी अच्छे तरीके से वर्क करता है, जो कि इंडिया में अभी लॉन्च नहीं हुआ है। तो यही कुछ जानकारी, यही कुछ डिटेल के बारे में मुझे आप लोगों को बताना था, आपके साथ कुछ बातें शेयर करना था। अगर वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।